नर्मदा नदी शुरुआत करते हैं। कल भी बहुत पढ़ा था नर्मदा को। नदी को इतना टाइम इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये नर्मदा चली भैया, नर्मदा चली है अमरकंटक से। यहाँ पे मुख्य पर्यटन स्थल है जहाँ पे माई की बगी आपको मिलेगी, कबीर चबूतरा आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको नर्मदा मंदिर मिलेगा, आपको यहाँ पे ज्वालेश्वर मंदिर मिलेगा, भगवान शिव के 2-3 आपको मंदिर मिलेंगे। और ये अमरकंटक क्या है, एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, हमने उद्यानों वाले चैप्टर में पढ़ा है। जब ये नर्मदा नदी यहाँ नीचे आती है तो जबलपुर के आसपास आती है, मंडला के आसपास आती है, और यहाँ पर आपको भेड़ाघाट मिलेगा जबलपुर के अंदर, ठीक है। और इसी जबलपुर के अंदर आपको बरगी मिलेगा, बरगी बांध। तो बरगी बांध जबलपुर में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इनका आपको नहीं दिख रही होगी मुझे लगता है, ब्लैक आपको बेटर ढंग से दिख। तो ये नर्मदा है, नर्मदा अमरकंटक से चली और अमरकंटक से जब चलती है तो जबलपुर प्रवेश करती है। जबलपुर में इस पर बांध बना हुआ है बरगी बांध, और बरगी बांध जो है जबलपुर वाले इलाके में पानी वगैरह की सप्लाई करता है। सिंचाई क्षमता इसकी बरगी बांध की कितनी है तो 4.37 लाख हेक्टेयर है, और बिजली इससे 100 मेगावाट पैदा होती है। दिख रहा है आपको, बिजली 100 मेगावाट पैदा होती है, और बरगी में बांध बना के रखा है। अगर आपको नहीं दिखे तो इस प्रकार से आप थोड़ा और जूम करके इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बताया अमरकंटक से नदी चली, अमरकंटक के बाद जबलपुर आती है। यहाँ जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये डैम की स्थिति बता रहा है। ये कह रहा है कि नर्मदा का पहला बांध है, नर्मदा पर बनने वाला पहला बांध कौन सा है, बरगी बांध, सबसे बड़ा बांध, ठीक है, मतलब पहला बड़ा बांध, ठीक है। सिंचाई क्षमता की बात करें तो 4.37 लाख हेक्टेयर है, और बिजली इससे 100 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नर्मदा को आगे ले जाते हैं। बरगी बांध के बाद सबसे बड़ा पर्यटन स्थल आता है भेड़ाघाट, ठीक है, जहां भी हमको भी सौभाग्य मिल गया था जाने का, ठीक है। आप लोगों की वजह से आपसे मिलने जब आए थे तो भेड़ाघाट पहुंच गए थे। तो ये भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट में नदी आगे की ओर बढ़ती है, और भेड़ाघाट में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल यहाँ पे बनता है। अब जब ये आगे बढ़ती है नर्मदा नदी, तो इस नर्मदा नदी के अंदर आके एक नदी मिल जाती है, और इस नदी का नाम है तवा, ठीक है। तो होशंगाबाद और इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसमें एक नदी आकर इसमें मिलती है, और जिसका नाम है तवा रिवर। इस तवा नदी पर एक बांध बना रखा है। क्या बना रखा है, बांध, तवा बांध। तो तवा बांध जो है ये तवा नदी पर है, और इससे होशंगाबाद में नहर परियोजना चल रही। देखिए ये तवा नदी है, तवा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी, और यहाँ जाके नर्मदा में मिलेगी, उसके पहले इस पर बांध बना है। तो तवा बांध नर्मदा की सहायक नदी तवा पर है, और तवा नदी होशंगाबाद के अंदर सिंचाई व्यवस्था करवाती है, यानी कि वहां पे जो भी चीजें हैं वो इस नदी के कारण है, ठीक है। तो तवा नहर परियोजना किस जिले में मिलेगी आपको, होशंगाबाद। याद रखना, नहर परियोजना अलग से मैं बता दूंगा, लेकिन इस नदी के साथ आप समझे कि तवा बांध अगर यहाँ बना है होशंगाबाद के अंदर, तो तवा नहर भी कहाँ मिलेगी आपको, होशंगाबाद में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इस नदी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस पर खंडवा जिले के पुनासा में एक बांध मिलेगा, जो कल मैंने आपको बता दिया था। क्या मिलेगा भाई, खंडवा के पुनासा में एक बांध मिलेगा, और खंडवा जिले के पुनासा में जो बांध है देश की सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षमता इसकी है, ठीक है। देश की सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षमता किसकी है, इस बांध की है। जब हम इससे आगे आएंगे तवा बांध होशंगाबाद वाले इलाके से, तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो आपको पुनासा डैम की जानकारी मिलेगी। खंडवा जिले में पुनासा के पास एक बांध बना हुआ है, यहीं पर प्रतिवर्ष जल महोत्सव मनाया जाता है। देश की सबसे ज्यादा जल संग्रहण क्षमता इसकी है। खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले में सिंचाई इससे होती है, और 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है सर। क्या करता है, 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ओरछा जाना सर भगवान जी के दर्शन के साथ, ठीक है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है, शर्म क्या है, श्यामा, सियाराम, ठीक है, सॉरी सियाराम जी, चश्मे का नंबर मेरा बढ़ गया, ठीक है। सियाराम जी बिल्कुल, ओरछा मुझे जाना है, बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ भगवान राम राजा के दर्शन करने, पता नहीं भगवान कब बुलाते हैं। चलिए, तो पुनासा डैम, हनुमंतिया टापू यहाँ पे है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ाते हैं नदी को, और जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इस नदी पे 3 बांध बिल्कुल पास पास में, 1 2 3, ठीक है सर। पहला बांध है, दूसरा बांध है, तीसरा बांध है, और जो आपका प्रमुख बांध मैंने बता दिया पुनासा, जो पढ़ लिया अपन। सेकंड ओमकारेश्वर आता है खंडवा में, जहाँ ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, खंडवा जिले के मानदाता गांव में स्थित है, मतलब ओमकारेश्वर को मानदाता नगर कहा जाता है, उसी की बात हो रही है। सिंचाई क्षमता की बात करें तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में 1.47 लाख हेक्टेयर खेती होती है, खेती पर मतलब सिंचाई होती है, और बिजली उत्पादन यहाँ जो होता है वो 520 मेगावाट होता है। तो 520 मेगावाट होता है कहाँ पे, ओमकारेश्वर में, और जो आपका पुनासा डैम है इस पे 1000 होता है, तो ये बड़ा है इसलिए 1000, और ओमकारेश्वर सेकंड नंबर पे खंडवा के अंदर आते हैं, दोनों खंडवा में है, तो 520। तो पहला जो बांध है वो बरगी है सबसे बड़ा, देन फिर पुनासा, उसके बाद आता है आपका ओमकारेश्वर, और उसके बाद आपका कौन सा आता है सर, उसके बाद जो आता है हाँ ठीक है शिवम जी बता देंगे, उसके बाद जो आता है वो आता है महेश्वर। तो तीसरे नंबर पे जो आता है, अगर उधर से चलेंगे हम तो पहले आपको कौन सा मिलेगा, बरगी, फिर तवा नदी की सहायक नदी पे तवा मिलता है ना, नर्मदा पे नहीं है, तवा पहले आ जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो पुनासा, फिर आगे बढ़े तो ओंकारेश्वर, और फिर आगे बढ़े तो आपका कौन सा आएगा, महेश्वर आएगा। तो आपको जमाने के लिए अगर आ जाए जोड़ी में, वैसे तो नहीं आता है लेकिन कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको बांध मिल जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा बांध है यहाँ पे, ये सरदार सरोवर है, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम मिलेगा आपको, सरदार सरोवर। ये नर्मदा की पूरी यात्रा आप समझ में आ गई कि कौन सा बांध कहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा मैप बता दिया। इधर खंबात की खाड़ी है, नर्मदा नदी, इंदिरा सागर, ये दैनिक भास्कर ने एक बार दिया था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग कर लिया है ना, क्योंकि जरूरत होती है तो इसमें मैं ऐसा बना नहीं सकता था ना हाथ से, तो बढ़िया से अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। चलिए नर्मदा को डिटेल में पढ़ते हैं। पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। सारी नदियाँ जो है, अधिकतर नदियाँ आपकी समुद्र में मिलती हैं, और उन नदियों में 5वीं सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा। और पश्चिम में अगर बहने वाली नदियों की बात करें तो पहली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो पश्चिम में कोई भी नदी नहीं बहती है, अधिकतर नदी बहती है, लेकिन बड़ी नदियों में ये आती है। ताप्ती भी कहाँ बहती है, पश्चिम में, माही भी कहाँ बहती है, पश्चिम में, लेकिन बड़ी कौन है, नर्मदा सबसे बड़ी है, ठीक है।